Hello everyone and welcome to my YouTube channel, and today we are going to read our class 8th chapter related to civics secularism in India। आज हम बात करेंगे सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म का हिंदी मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? मीनिंग ऑफ धर्मनिरपेक्षता इज़ दैट जहाँ पर सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाए, सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए, किसी धर्म को विशेष स्थान ना दिया जाए, उसी को हम सेकुलरिज्म कहते हैं। सेकुलरिज्म हमें बताता है कि किस तरह से कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर प्रजातांत्रिक शासन है, वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से यूनिटी को बनाए रखा जा सकता है, और इसी फैक्ट्स को हम धर्मनिरपेक्षता के रूप में जानते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता। सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट। सेकुलरिज्म का मीनिंग होता है इक्वल व्यवहार करना टू ऑल रिलीजियन, सभी धर्मों के साथ। बाय द स्टेट, स्टेट राज्य के द्वारा। राज्य सरकारें जो होती हैं वह सभी धर्मों को समान दर्ज देती हैं, समान पक्ष देती हैं। विद द 42 अमेंडमेंट एक्ट, हमारे संविधान में जो नियम पारित किया गया उसके एक्ट 42 के अनुसार इंडिया अनेक्टेड इन 1976 द preamble ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन asserted दैट, जो हमारा संविधान है जिसमें निर्धारित किया गया है, उसके संविधान के preamble में यह निर्धारित किया गया है कि इंडिया इज़ ए सेकुलर नेशन, हमारा जो राष्ट्र भारत है वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हाउएवर नाइदर इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इट्स लॉ डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट, लेकिन ना ही तो हमारा संविधान और ना ही कानून यह बताता है कि भारत का जितना भी धार्मिक परिवेश है, धर्म, रिलीजन और स्टेट, इनके बीच में क्या संबंध होना चाहिए। तो हमारे संविधान के अनुसार इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट, जो हमारा भारत है वह एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर कंट्री के रूप में जाना जाता है। वी हैव द फ्रीडम टू फॉलो आवर रिलीजियस बिलीफ, हम किसी भी धार्मिक विश्वास को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे संविधान में जितने भी फंडामेंटल राइट्स निर्धारित किए गए हैं उनके लिए कोई संघर्ष नहीं है, कोई हिंसा या शोषण नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, अब हम बात करेंगे उन सिद्धांतों की जो सेकुलरिज्म को निर्धारित करते हैं। किन सिद्धांतों पर जो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है वह वर्क करती है। स्टैब्लिश डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर सिस्टम, पहला सिद्धांत होता है जो प्रजातांत्रिक राष्ट्र है उसको प्रजातांत्रिक बनाने के लिए और सेकुलर सिस्टम को निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों को लागू किया जाए सेकुलरिज्म के निरपेक्ष तरीके से। नो रिलीजियस डोमिनेशन, कहीं भी किसी भी स्टेट में कोई धार्मिक डोमिनेशन ना हो, मीन्स किसी भी धर्म को प्रायोरिटी ना दी जाए, सभी समान माने जाएं, सभी जितने भी धर्म हैं उन सबको समान परिवेश के अनुसार समान दर्जा दिया जाए। नो एनफोर्समेंट ऑफ रिलीजन बाय द स्टेट, और किसी भी धर्म को एनफोर्स ना किया जाए, मीन्स किसी भी धर्म को फोर्सफुली लागू ना किया जाए, सभी के लिए समान दर्जा होना चाहिए। रिलीजियस फ्रीडम डू नॉट टू बी टेकन अवे बाय द स्टेट, और जो धार्मिक स्वतंत्रता है जो हमारे संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है वह स्टेट से नॉट टू बी टेकन अवे बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा उसका हनन ना किया जाए, उसको ना छीना जाए। मीन्स हमारे संविधान में जो आज़ादी दी गई है धार्मिक परिवेश को अपनाने की वह बरकरार रखी जाए, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म में निर्धारित करते हैं। और स्टेट किन सिद्धांतों के आधार पर, किन नियमों के आधार पर इस धार्मिक फ्रीडम को बनाए रख सकता है, इसके लिए स्टेट्स को 3 कदम उठाने पड़ते हैं। फर्स्ट इज़ डिस्टेंस, धार्मिक मुद्दों से डिस्टेंस बनाए रखना। जितने भी धार्मिक मुद्दे हैं चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, स्टेट का दायित्व है कि वह अपने आप को दूरी निर्धारित करे किसी भी धार्मिक मुद्दे से।
नॉन इंटरफेरेंस, इसके लिए हस्तक्षेप नीति को उसे अपनाना होता है। मीन्स किसी भी धर्म से रिलेटेड जितने भी धार्मिक मुद्दे हैं उनमें स्टेट हस्तक्षेप नहीं करेगा। एंड इंटरवेंशन, और उन नियमों को लागू करना। इंटरवेंशन मीन्स का होता है उन मुद्दों में जहाँ पर धार्मिक हस्तक्षेप ना होने के बाद कोई भी विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पर स्टेट्स के दायित्व होते हैं कि वह उन मुद्दों को सुलझाए और उनका समाधान करे। तो इन 3 पॉलिसीज़ के तहत स्टेट्स की जो सरकारें हैं वो अपने आप को रिलीजियस फ्रीडम के जो मुद्दे हैं उनसे दूर रख सकती हैं। नेक्स्ट इज जस्ट लाइक कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, जितने भी हमारे सरकारी स्कूल्स होते हैं, विद्यालय होते हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर सभी रिलीजियस कार्यक्रमों को बैन किया जाता है। मीन्स केवल नेशनल फेस्टिवल्स हम स्कूलों में मना सकते हैं, सभी धार्मिक कार्यों को बैन किया जाता है किसी भी स्कूल में अपनाने से। वहाँ पर किसी भी धार्मिक कार्य को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। हमारा संविधान भी यह निर्धारित करता है कि इन सब धार्मिक कार्यों के तहत सरकार को दूरी बनाए रखनी होगी, सभी धार्मिक मुद्दों से रिलेटेड डिस्टेंस को उसे कायम रखना होगा। एंड नेक्स्ट इज द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय द रिलीजियस ग्रुप एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजियंस। ना ही तो जो भारतीय स्टेट्स हैं वो रूल्ड किसी भी धार्मिक ग्रुप के द्वारा रूल की जाएंगी, शासित की जाएंगी, और ना ही किसी धार्मिक सपोर्टर को आगे बढ़ने देंगी। अपने राजनीतिक स्तर पर किसी भी धार्मिक ग्रुप को ना तो प्रायोरिटी दी जाएगी और ना ही उनको सपोर्ट किया जाएगा। यह सेकुलरिज्म को अपनाने का सिद्धांत होता है और इसके द्वारा सरकार इनसे दूर रह सकती है। इसके लिए जो नीति उसे अपनानी होती है वो होती है नॉन इंटरफेरेंस की, हस्तक्षेप की नीति। इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजियंस, सभी धर्मों के भावनात्मक स्तर को रेस्पेक्ट देने के लिए, एंड नॉट इंटरफियर, और उस नीति को कायम रखने के लिए जिसमें उसे इंटरफेयर नहीं करना है विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, व्यवहार होते हैं। द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्टेशंस, उसके लिए जो सरकारें होती हैं वो कुछ निश्चित एक्सपेक्टेशंस रखती हैं फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़, जितनी भी धार्मिक समितियां हैं उनसे रिलेटेड होने पर। तो यह सरकार का दायित्व होता है कि वह नॉन इंटरफेरेंस की जो पॉलिसी है उसको अपनी स्टेट्स में कर्मठता के साथ लागू करे। नेक्स्ट इज इंटरवेंशन, और वे मुद्दे जिनके अंतर्गत इस पॉलिसी को, इस सेकुलरिज्म की जो पॉलिसी है उसका विरोध स्वाभाविक होता है। द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजियस इन अदर टू एंड द सोशल प्रैक्टिस विच क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल, सरकार उन मुद्दों में काम करेगी, उन मुद्दों में आवाज़ उठाएगी जहाँ पर किसी सामाजिक प्रैक्टिस के द्वारा किसी व्यक्ति का धार्मिक स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वहाँ सरकार को अपना कदम उठाना होगा और इसी को हम इंटरवेंशन कहते हैं, और इस पॉलिसी को सरकार को अपने कार्यों में लागू करना होगा। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, अब हम जानेंगे कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, टारगेट्स हैं जो हमारे भारतीय धर्मनिरपेक्ष नीति को लागू करने होते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट इंडियन स्टेट बी सेकुलर, जो हमारा संविधान है वो निर्धारित करता है कि जो भारतीय स्टेट है हमारी वो सेकुलर है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ए सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर द फॉलोइंग, एक संविधान निर्धारित करता है कि जो भी सेकुलर स्टेट है उसे रियलाइज करना होगा, महसूस करना होगा कि उसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को लागू रखना है। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कोई भी धार्मिक समुदाय किसी अन्य समुदाय पर डोमिनेट नहीं करेगा। मीन्स
उसके ऊपर अपना प्रभाव या प्रभुत्व स्थापित नहीं करेगा। Some members do not dominate other members of the same religious community। अगर सेम धर्म से रिलेटेड कोई कम्युनिटी है तो उसमें जो कुछ मेंबर्स होते हैं जिनका डोमिनेशंस होता है किसी भी ग्रुप पर या किसी भी मेंबर्स पर, उसको भी इग्नोर किया जाएगा। मीन्स कोई भी मेंबर किसी पर डोमिनेट नहीं करेगा। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, और ना ही तो कोई स्टेट किसी भी निश्चित धर्म को एनफोर्स करेगी, उसको बढ़ावा देगी। एंड टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, और जो धार्मिक फ्रीडम है हर व्यक्ति की उसको बनाए रखेगी। यह सरकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय सेकुलरिज्म के तहत। वाई इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट स्टेट फ्रॉम रिलीजियन। अब जो स्टेट्स होती हैं उनसे धर्म को दूर रखना क्यों ज़रूरी है, क्या कारण है जिसके कारण हम स्टेट से धार्मिक मुद्दों को दूर रखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजियन फ्रॉम स्टेट पावर। जो प्रमुख एस्पेक्ट क्षेत्र माना जाता है सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का, वह माना जाता है सेपरेशन ऑफ रिलीजियन, धार्मिक मुद्दों को स्टेट्स की शक्तियों से दूर रखना। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शंस डेमोक्रेटिकली। यह जो महत्व होता है इसका क्यों होता है, क्योंकि जो प्रजातांत्रिक सरकारें होती हैं उनके कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए धर्मनिरपेक्षता का जो मुद्दा है उसको लागू करना ज़रूरी होता है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप्स लिविंग इन दैम। लगभग सभी देशों में, अगर हम पूरे वर्ल्ड का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप, एक से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप, धार्मिक ग्रुप हमें देखने को मिलेंगे। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल बी मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज़ इन मेजॉरिटी, और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक ग्रुप है जो मेजॉरिटी लिए हुए हो, जिसकी प्राथमिकता ज़्यादा हो। इफ़ दीज रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू द स्टेट पावर, और अगर उसको सरकार जो मौजूद है देश में उसका सपोर्ट मिल जाए, उसको स्टेट पावर मिल जाए, देन इट कुड क्वाइट ईजिली यूज़ दिस पावर, तो वह उस शक्ति का इस्तेमाल करके एंड फाइनेंशियल रिसोर्स का इस्तेमाल करके डिस्क्रिमिनेट कर सकता है अन्य ग्रुप्स या पीपल्स को। तो उनको परस्यूट करने के लिए, परस्यूट पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स, जो अन्य ग्रुप्स हैं उनके शोषण को रोकने के लिए स्टेट को रिलीजियस मुद्दों से दूर रखना ज़रूरी होता है। वाई इज़ क्रबिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस। अब इसके कारण डिस्क्रिमिनेशन की जो टेंडेंसी होती है वो क्यों व्यवहार में आ जाती है। फर्स्ट, इट यूजेस ए स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजियन। इसकी जो श्रेणी होती है, स्ट्रेटजी होती है, प्रायोरिटी होती है, वो क्या होती है, डिस्टेंस रखना किसी भी धर्म से। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाई ए रिलीजियस ग्रुप नॉर डज इट सपोर्ट एनी रिलीजियन। ना ही तो हमारा जो देश है वो किसी धार्मिक ग्रुप के द्वारा शासित होता है और ना ही यह किसी धर्म को सपोर्ट करता है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑफिसेज एंड आर नॉट सपोर्ट्स टू डिस्प्ले एंड प्रमोट एनी वन रिलीजन। अगर हम भारत की ऑब्जर्वेशन करें तो ना ही तो हमारे किसी भी न्यायालय में, ना ही पुलिस स्टेशंस में, ना ही सरकारी कोर्ट्स में या पुलिस स्टेशन, जो सरकारी पुलिस स्टेशंस होते हैं या गवर्नमेंट स्कूल है या ऑफिसेज हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को कहीं पर भी डोमिनेंस नहीं मिलता है। मीन्स किसी भी धर्म का प्रभाव हम नहीं पाते हैं। द सेकेंड वे इज़ थ्रू ए स्ट्रेटजी नॉन इंटरफियरेंस। इसके लिए जो दूसरी नीति अपनाई जाती है वो होती है नॉन इंटरफियरेंस की। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों के सेंटिमेंट्स को, भावनाओं को आदर करने के लिए, एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिस, और जो धार्मिक कस्टम्स होती हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए द स्टेट मेक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटीज़। इसके लिए जितनी भी धार्मिक समितियां हैं, जो स्टेट्स हैं, वो उनसे उम्मीदें रखती हैं कि वो इस तरह के व्यवहार को नहीं फैलाएंगी जिससे इस तरह के शोषण की भावना उत्पन्न हो। द थर्ड वे इज़ थ्रू स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। इसके लिए सरकार क्या करती है, इंटरवेंशन करती है। मीन्स अनटचेबिलिटी जहाँ पर अगर हो रही है
उसको रोकने के लिए काम करती है। दिस इज़ ए गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ सेम रिलीजियंस डोमिनेट अदर मेंबर्स। इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं, अगर समान धर्म को मानने वाले पीपल्स के द्वारा ही अन्य मेंबर्स को जो उसी धर्म से बिलोंग करते हैं लेकिन जिनको लोअर कास्ट में माना जाता है, उनके ऊपर उनका डोमिनेंस होता है, उनका प्रभुत्व होता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन, इस तरह के जो धार्मिक प्रभाव हैं और उनके कारण जो होने वाला डिस्क्रिमिनेशन है लोअर कास्ट पर, हमारा संविधान उसको बैन करता है। जस्ट एज अनटचेबिलिटी, इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको हमारे संविधान के द्वारा बैन किया गया है और यह राष्ट्र का दायित्व होता है, सरकार का दायित्व होता है कि वह इस नियम को निर्धारित रखे और जो बैन की गई पॉलिसी है उस पर वर्क करे। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन फॉर्म ऑफ सपोर्ट। अब सरकार की जो ड्यूटी होती है, इंटरवेंशन होता है, हस्तक्षेप होता है, वो किस रूप में हो सकता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजन कम्युनिटीज़, हमारा संविधान धार्मिक समितियों को अधिकार देता है टू सेट अप देयर ओन स्कूल, अपने स्कूल वे स्थापित कर सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल ऑल्ड ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, और उनको सपोर्ट भी दिया जाता है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाता है, लेकिन वे किस तरह का व्यवहार पेश कर रहे हैं, यही मुद्दे होते हैं जिनके आधार पर उनको सरकार द्वारा कोई भी सुविधाएं दी जाती हैं। अगर वे डिस्क्रिमिनेशन को फोर्स कर रहे हैं तो ये सपोर्ट उनको नहीं मिल सकती और यही सरकार की ड्यूटी होती है, इन ऑल थिंग्स को देखना और इन पर वर्क करना। हाउ इंडियन सेकुलरिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सेकुलर कंट्रीज़, अगर हम बात करें अन्य कंट्रीज़ की जो सेकुलर कैटेगरीज में आते हैं, उस कैटेगरीज के हिसाब से हमारा भारत किस तरह से डिफर है। अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशंस बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म, अगर हम भारत और अमेरिका के कंपैरिजन करते हैं, इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स, जो हमारी स्टेट्स हैं वो रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकती हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंड इन हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस इन अदर ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी, जो हमारा संविधान है अनटचेबिलिटी को बैन करने के लिए, जो अनटचेबिलिटी की भावना है उसको बैन करने के लिए हमारा संविधान इंटरवेंट करता है, हस्तक्षेप करता है इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस, जो भारत के हिंदू धार्मिक व्यवहार हैं उनको उनके बीच में हस्तक्षेप करता है। तो ये हमारे संविधान में पाया जाता है। कंक्लूजन के रूप में हम देखेंगे, द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वे, हमारा जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, वह अलग अलग वे में काम कर रहा है रिलीजियस डोमिनेशंस को रोकने के लिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स, हमारा संविधान जो संवैधानिक राइट्स देता है हम लोगों को, आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल्स, और वे सब इस धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत पर आधारित हैं। हाउएवर दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स इन इंडियन सोसाइटी, लेकिन अगर हम फिर भी टारगेट करें, ऑब्जर्वेशन करें, तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर इस तरह का कोई वायलेशन नहीं है, हिंसा नहीं है। इंडीड इट इज़ प्रैक्टिसली बिकॉज सच वायलेशन हैपन फ्रीक्वेंटली दैट वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम हैपनिंग, कुछ इस तरह के व्यवहार हैं, हिंसाएं हैं, ऐसी घटित हो जाती हैं, लगातार होती रहती हैं, और इनके लिए हमें संविधान में ही कोई निश्चित नियम बनाए जाने की ज़रूरत है। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव, जो राइट्स हैं इनकी जो नॉलेज है वो हमें भावनात्मक बनाती हैं टू देयर वायलेशन, इनके हिंसक रूप के लिए, एंड अनेबल अस टू टेक एक्शंस व्हेन दिस वायलेशन टेक प्लेस, और हमें योग्य अनेबल बना देती हैं, अक्षम बना देती हैं इन हिंसा को रोकने के लिए। तो ये सब मुद्दे हैं जो हम देख सकते हैं भारत में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें संविधान की, तो हमारे संविधान की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हमारे संविधान की प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की क्या ज़रूरत है, यह हम नहीं होनी चाहिए नीड ऑफ पीपल, पीपल्स की ज़रूरत क्या होती है, ये हमारा मुद्दा अधिक ऊपर होना चाहिए, और इसी को हम सेकुलरिज्म के सिद्धांत के तहत मानते हैं। एंड दिस इज़ द वीडियो अबाउट योर सेकुलरिज्म चैप्टर। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।